हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री। और जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, जो अभी तक आपके डाउट बनते थे, या अगर आप प्रधानमंत्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते थे, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 15 से 20 मिनट में मात्र वीडियो कंप्लीट करेंगे और अच्छे से प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं वो सारे आपके कवर होंगे और अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं हमारे टॉपिक का नाम क्या है, प्रधानमंत्री। टॉपिक का नाम क्या है, प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रधानमंत्री स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैंने आपको संविधान के स्तंभ बताए। सबसे पहले मैंने आपको विधायिका बताया और कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन क्या है, हमारे संविधान के स्तंभ है। अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो दोस्तों विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना। विधि मीन्स कानून होता है, तो विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना। लेकिन दोस्तों अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका का काम होता है दोस्तों कानून को लागू करवाना। मतलब कानून को लागू करवाना कार्यपालिका का काम है, और विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना है। और न्यायपालिका का क्या है, उस पर न्याय करना है, उसकी देखभाल करना है कि कोई उसका उल्लंघन तो नहीं करना। तो दोस्तों मैंने आपको कार्यपालिका स्टार्ट की हुई है, और सबसे पहले मैं बता देता हूं कार्यपालिका हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी संघ की कार्यपालिका और दूसरी होती है हमारी राज्य की कार्यपालिका। दोस्तों संघ की कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनके बाद हमारे मंत्रिपरिषद आते हैं, उसके बाद महान्यायवादी आते हैं दोस्तों। तो ये सारे क्या रहेंगे, हमारे संघ की कार्यपालिका में रहेंगे, जो कानून को लागू करवाएंगे सेंट्रल लेवल पे दोस्तों। उसके बाद संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और मैं आपके साथ उपराष्ट्रपति डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, प्रधानमंत्री डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको पता लगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया राष्ट्रपति वाली वीडियो में कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है, जो उसकी संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती हैं वो किस में होती हैं, राष्ट्रपति में होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर वास्तविक वर्ड यहां पे यूज कर देता है कि संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है, या फिर संघ की कार्यपालिका की जो वास्तविक सही शक्ति जो निहित होती है, या संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है, तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री आंसर करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, कि संघ की कार्यपालिका और का वास्तविक प्रमुख और प्रमुख, क्योंकि वास्तविक वर्ड जो आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे प्रधानमंत्री को सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है। देखिए तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री स्टार्ट में करता हूं दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देखिए सबसे पहले मैं अगर प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश में क्या है, संसदीय व्यवस्था है। क्या है हमारे देश में, संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय व्यवस्था ये कहती है दोस्तों कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होगा। मतलब नाम मात्र का कार्यकारी का प्रमुख मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं उनको जो मतलब सारी शक्तियों को जो यूज करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा। वो नाम मात्र का होता है, वो आपको पता लगेगा कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। और जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। ये मैंने इस वजह से लिखा है कि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता लगा कि संसदीय व्यवस्था है हमारे देश की, उसमें क्या है कि राष्ट्रपति क्या होता है कि नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, और जो हमारी प्रधानमंत्री होता है हमारा, वो क्या होता है, वो वास्तविक प्रमुख होता है। और जो हमारी ये संसदीय व्यवस्था है दोस्तों, ये हमारी ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ये भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो सबसे पहले आपको पता चल गया इतना। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका है आर्टिकल 57 से लेके आर्टिकल 58 तक होते हैं टोटल उसमें। तो आज मैं आपको बता देता हूं जो भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड हमारे आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल 74। क्या आता है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी
जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब आपको एक बात पता लगी कि जो कैसे होता है ये वास्तविक प्रमुख, ये मैं आपको प्रैक्टिकली आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सपोज करो कोई भी मंत्री है, सपोज करो कोई हमें बनाना है, स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, जो स्वास्थ्य मंत्री होगा दोस्तों उसकी जो नियुक्ति करेगा वो हमारा राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन दोस्तों अगर प्रधानमंत्री जिस भी अपने सांसद को चाहे उसको क्या कर सकता है? जिस भी व्यक्ति को चाहे उसको मंत्री पद दिला सकता है। वो राष्ट्रपति से क्या करेगा? राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति को नाम देगा और राष्ट्रपति बस उसको शपथ दिला देगा। तो आपको पता लगा कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसके कहने पे कर रहा है? प्रधानमंत्री की सलाह पे कर रहा है। तो दोस्तों इस वजह से ये क्या है कि ये हमारा वास्तविक प्रमुख हम इसको बोल सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो आर्टिकल 74 कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 74 क्या है। आर्टिकल 74 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वह प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। मतलब प्रधानमंत्री जो प्रधान है सभी मंत्रियों का दोस्तों। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आ गया 75 आर्टिकल। आर्टिकल 74 आपको पता लग गया। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड है, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मैं ये रफ कर देता हूं, जितना भी मैंने आपको ऊपर का बता दिया है ये सारी चीज आप अपने नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिए, तो आर्टिकल 74 आपको पता लग गया। अब चलते हैं आर्टिकल 75 की तरफ। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब जो ये नियुक्ति होगी ना, ये नियुक्ति किसके द्वारा होगी? ये नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब आप ये नहीं बोल देना कि ये जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं हम करते हैं, भाई हम नहीं करते। अब होता है क्या, मैं इसका प्रोसेस आपको समझाता हूं। सपोज करो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। तो दोस्तों आपने जो उन मोदी जी को वोट दी, आपको क्या पता था कि वही हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई आपने मोदी जी को वोट दी, ये हमारे क्या लोकसभा से ये चुनाव लड़े थे। लोकसभा से ये चुनाव लड़े, कहां से? वाराणसी से ये चुनाव लड़े थे। वाराणसी, ये वाराणसी से चुनाव लड़े दोस्तों। अब हमने क्या किया कि वाराणसी की जनता ने इनको बस वोट दिए एक सांसद की तरह। ठीक है, ना कि इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए वोट किया है। तो दोस्तों सभी जैसे जीतते हैं, फिर उसके बाद जो पार्टी बहुमत दल का नेता बनता है। सपोज करो हमारी टोटल 100% हमारी सीट है, तो 100% बाई 2 + 1, इसका मतलब यह है कि 50% + 1 जिसकी सीट आ जाती है। सपोज करो लोकसभा के अंदर हमारी 100 सीट हैं और 100 सीट में से जिसकी 51 सीट आ जाएंगी वो क्या हो जाएगी? वो पार्टी बहुमत हो जाएगी। मतलब वो पार्टी बहुमत में रहेगी, वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो वो पार्टी क्या करेगी? वो किसी एक अपने नेता का, बहुमत दल का एक नेता चुना जाएगा कि भाई सभी अपना चुनाव कर लेते हैं और एक को हम नेता बना देते हैं। तो बहुमत दल का एक नेता बनाया जाएगा, उस नेता को राष्ट्रपति जी ही शपथ दिलाएंगे और उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करेंगे। तो आपको पता लगा कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? हमारी नियुक्ति करते हैं। किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आपको प्रोसेस बिल्कुल समझ में आया होगा। और दोस्तों एक बात और जानते हैं इसके बारे में कि अगर सपोज करो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से चुनाव लड़ा? लोकसभा का चुनाव लड़ा वाराणसी से। अगर ये हार जाते वहां से तो तब क्या होता? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, कोई भी प्रधानमंत्री अगर वो सदस्य नहीं है, ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, तो फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। लेकिन उसको करना क्या होगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री वो बन गया तो उसको क्या करना होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और दोस्तों राज्यसभा की वो सदस्यता ले लेते हैं आसानी से। तो ये आपको इतनी बात पता लग गई। तो आपको आर्टिकल 75 क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। और आर्टिकल 75 यही कहता है। उसके बाद जो हमारा प्रधानमंत्री होगा लोकसभा, LS का मतलब है लोकसभा और RS का मतलब है राज्यसभा। जो हमारा प्रधानमंत्री होगा या तो वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। किसी भी
एक का मेंबर हो सकता है, मतलब किसी भी एक सदन का मेंबर हो सकता है। अगर वो एक भी सदन का मेंबर नहीं है, अगर वो एक भी सदन का मेंबर नहीं है तो दोस्तों फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन 6 महीने के अंदर बन सकता है। 6 मंथ मतलब अगर नहीं तो 6 मंथ्स में बन सकता है, मतलब बन सकता है, गलत लिख दिया है यहाँ पे, बट उसको 6 महीने के लिए क्या करनी होगी, 6 मंथ के अंदर उसको क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी किसी भी एक सदन की। दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर होगी, ये आपको पता लग गई। उसके बाद आता है आयु की बात करते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों आयु कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है कि प्रधानमंत्री आप राज्यसभा का भी कोई मेंबर बन सकता है या फिर हमारा लोकसभा का भी कोई मेंबर बन सकता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। जरूरी थोड़ी है कि भाई वो लोकसभा का ही मेंबर हो। तो दोस्तों हमारी आयु 25 भी हो सकती है, लोकसभा के लिए 25 होती है और राज्यसभा के लिए हमारी 30 होती है। तो दोस्तों जब भी आपसे प्रधानमंत्री की आयु पूछी जाएगी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है 25, बिल्कुल राइट आंसर होगा उसका। न्यूनतम आयु उसकी 25 होगी दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से 25 और 30 दोनों ही आयु के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है, क्योंकि 25 वर्ष में क्या है कि लोकसभा का आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। दोस्तों इतनी बात क्लियर होगी, आपको पता लग गया कि उम्र उसकी 25 साल होनी चाहिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए। उसके बाद अगला टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है नोट कि अधिकतम आयु, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। भाई अधिकतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई डिसाइड नहीं करी गई है, कितनी भी उम्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये नहीं है कि भाई कोई 70 साल का हो गया तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो मतलब वो बन सकता है, जब तक है जान तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अधिकतम आयु कोई इसकी डिसाइड नहीं की गई है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अधिकतम बार बनने की सीमा, कोई कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, अधिकतम बार बनने की सीमा। तो दोस्तों अधिकतम बार बनने की सीमा भी कोई निर्धारित नहीं की गई है, कोई कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई, तो अधिकतम बार बनने की सीमा भी कोई निर्धारित नहीं की गई है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों तो राष्ट्रपति को शपथ मैंने ऑलरेडी आपको प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्रधानमंत्री जी होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति जी उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। दोस्तों ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कार्यकाल जो होगा या तो 5 वर्ष तक होगा, 5 वर्ष, और ऐसे आप स्लैश डाल के लिख सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब क्या है कि जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 5 साल का होता है वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें। अब इसका मतलब क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब ये है कि भाई उसको पहले भी हटाया जा सकता है, उसको पहले भी हटाया जा सकता है। सपोज करो कि वो अपनी बहुमत खो देता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि वो उसको राष्ट्रपति जी पहले ही हटा सकते हैं प्रधानमंत्री के पद से, या फिर वो विपक्ष में चला जाता है या फिर किसी में मिल जाता है तो उसको पहले भी राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो मैक्सिमम जो ये कार्यकाल लिखा हुआ है प्रधानमंत्री का जो नॉर्मली कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। दोस्तों ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। आपको पता लग गया कि कार्यकाल कितना होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, और राष्ट्रपति जो बनने के लिए योग्यता होती है वो क्या क्या होती है। देखिए अब आगे चलते हैं, देखिए तो उसके बाद पूछता है कि त्यागपत्र मतलब जो अपना जो प्रधानमंत्री होगा वो अपने त्यागपत्र किसको देगा, वो त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति जी को देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वेतन की बात करते हैं। हाँ, वेतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई प्रधानमंत्री का वेतन क्या होता है। तो आपको एक बात बता देता हूं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो भी तो एक नॉर्मली सांसद ही तो होता है, मतलब नॉर्मली सांसद होता है, उसी के बाद तो वो उन सांसदों में से ही तो नेता चुना जाता है बहुमत दल का। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री को जो सैलरी मिलती है ना, ठीक है, वो एक एक जो सांसद होता है ना उसी के बराबर सैलरी होती है। लेकिन होता क्या है कि उसके कुछ भत्ते जो एक्स्ट्रा कुछ अलाउंसेस होते हैं वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की सैलरी बढ़ जाती है और सांसद के कंपेयर में। दोस्तों तो आपको याद रखना है
कि जो वेतन होता है एक सांसद होने का वेतन मिलता है उसको, प्लस जो उसका भत्ता होगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी रखनी चाहिए या फिर सैलरी एक सांसद की कितनी रखनी चाहिए, तो उसके लिए कौन निर्धारित करता है सैलरी? तो दोस्तों सैलरी भी संसद ही निर्धारित करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आई इतनी बात। उसके बाद आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, आप मुझे करंटली सैलरी बताएंगे कि करंट में सैलरी कितनी है एक सांसद की, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर करेंगे, मैं आपका वेट करूंगा कमेंट का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पीएम जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष किस किस के होते हैं। तो यहां से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जब इन टॉपिकों को मैं कराऊंगा तो तब भी मैं कवर कर लूंगा। मैंने 3 से 4 पॉइंट लिखे हैं, ये आप याद कर लीजिए। जो इसमें रह जाएंगे जब मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा तो आपको बता दूंगा कि इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। देखिए तो ये क्या हो रहा है, पीएम अध्यक्ष होता है किस किस का। नीति आयोग क्या होता है, इसका भी अध्यक्ष पीएम ही होता है, ठीक है। पहले योजना आयोग था, अब इसको बदल के क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। इसका अध्यक्ष भी क्या होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है इसका भी हमारा जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। और जो 1-2 पॉइंट बच गए होंगे कि किस किस का अध्यक्ष होता है, वो मैं आपसे जब इन टॉपिकों को डिस्कस करूंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब बताइए, अब कोई डाउट बचा आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड? ठीक है, एक बार मैं आपको अपनी सारी बातों को रिवाइज कराता हूं जिससे कि आपको कोई इशू ना हो। दोस्तों मैंने आपको बताया, इस पूरी वीडियो का निचोड़ अब सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर देंगे, उसके बाद वीडियो खत्म। दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको पता लगा कि जो प्रधानमंत्री होता है क्या होता है, वो संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। दोस्तों वास्तविक प्रमुख क्यों होता है, मैंने आपको ये भी बताया वीडियो में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 74 में क्या है। आर्टिकल 74 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और दोस्तों जिसकी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले नियुक्ति वो किसकी करता है, प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्ति किसकी करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। इतनी बात आपको पता लग गई। उसके बाद मैंने आर्टिकल 75 में आपको राष्ट्रपति की नियुक्ति बताई कि जो प्रधानमंत्री होता है इसकी नियुक्ति बताई किस तरीके से होती है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे हमारी जो लोकसभा की सीट है उनका 50% +1 अगर वोट आ रही हैं जिस भी पार्टी के, तो वो क्या है, वो एक बहुमत दल का अपना एक नेता चुनेंगे, और नेता चुन के राष्ट्रपति जी उनको क्या दिला देंगे, प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिला देंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इसके लिए जो उम्र होती है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और जो इसका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ आपको, मैं इसकी शक्तियां भी बता देता हूँ, इसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं। मतलब मंत्री परिषद के लिए जो मंत्रियों के जो मंत्री परिषद के लिए जो आवंटन करता है ना कि भाई इसके लिए ये पद रहेगा, मंत्री मतलब विभाग जो मंत्रियों को देता है वो भी हमारा प्रधानमंत्री ही देता है, और मंत्री परिषद की जो सिफारिश करता है राष्ट्रपति से वो भी प्रधानमंत्री करता है। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें मैंने आपसे प्रधानमंत्री से रिलेटेड करी। तो दोस्तों आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी, और जो जैसी भी आपको वीडियो लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं जो मंत्री परिषद है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।